सरकार के जो नेता हैं वो खुद बलात्कारी हैं। जी हमारी सरकार में कौन से बलात्कार हुए? देखो आपको रोज़ बलात्कार की खबर देखने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार महासंग्राम जारी है। हम खड़े हैं इस वक्त जनपद संभल के सराय तहसील में। बात करेंगे संभल 33 विधानसभा की, आखिर कौन बनने जा रहा है अगला विधायक। मेरे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस और दूसरी पार्टियों के लोग यहां पर मौजूद हैं। एक तरफ इकबाल महमूद के समर्थक हैं, दूसरी ओर डॉक्टर शफीकुर रहमान बर के। एक तरफ बीजेपी नरेंद्र मोदी जी की टीम खड़ी है तो दूसरी तरफ बीएसपी मायावती की। मैं बात करूंगा सबसे पहले कांग्रेस के नेता आरिफ तनवीर साहब से कि वो इस सरकार के कामकाज को लेकर कितना खुश हैं और किसको बनाना चाहेंगे संभल से अगला विधायक। देखिए, जैसे ये सरकार है, जैसी सरकार तो कभी देखी नहीं। खुल्लम खुल्ला बलात्कार हो रहे हैं और लूटें हो रही हैं और सरकार के जो नेता हैं वो खुद बलात्कारी हैं। और देखिए किसान कैसे परेशान हुए हैं और इस सरकार ने सिर्फ लूट करी है। अगर किसान और जनता खुश रही है वो कांग्रेस की सरकार में रही है और कांग्रेस की ही मांग हो रही है। आने वाला टाइम भी कांग्रेस का है। किसानों को लेकर एक बड़ा आरोप लगाया है कांग्रेस नेता ने, क्या कहेंगे आप? लूट डकैती की इन्होंने बात की। पहले तो आप अपने कांग्रेस नेता जी से ये पूछिए हमारी सरकार में कौन से बलात्कार हो रहे हैं। औरों की सरकार में और इनकी सरकारों में निरंतर बलात्कार हुए, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर रहा, विकास बिल्कुल शून्य हो गया, तभी तो कांग्रेस की सीटें नहीं निकलती। और बताइए कांग्रेस की सीटें क्यों नहीं निकलती? देखिए सबसे पहले मैं इन्हें बता जाऊँ, हाथरस का आपने कांड देखा, ये हाथरस का कैसा कांड हुआ है। सबसे पहले इनके सामने आएगा, वहाँ एक लड़की को जला दिया जाता है, उसका अंतिम संस्कार भी नहीं होता है योगी सरकार में। क्या कहेंगे? अरे तो उससे राजनीतिक मामला थोड़ी था वो। और क्या है? अरे हाथरस का नहीं ये शाह फैसल समाजवादी पार्टी से। सर ने कहा भाजपा की सरकार में कौन सा बलात्कार हुआ। हमारे ख्याल से ये अखबार नहीं पढ़ते। आप रोज़ अखबार उठाकर देखोगे आपको रोज़ बलात्कार की खबर देखने को मिलेगी। आप पढ़ो ध्यान से और फोकस करोगे क्या चल रहा है क्या नहीं हो रहा। हाथरस का एक ऐसा एग्जाम्पल बना है दरिंदगी का कि वो पूरे, मैं समझता हूँ पूरे वर्ल्ड में वो होगा कि उसको के अंतिम संस्कार तक करने को मौका नहीं दिया गया, उसको पहले ही जला दिया गया। ये दरिंदगी भाजपा सरकार में हुई है। और आप पूछ रहे हैं भाजपा सरकार में क्या हो रहा, आपको पता नहीं क्या हो रहा। आप किसानों को देखो, 700 किसान शहीद हुए। मैं तो ये समझता हूँ उसकी हत्या का आरोप भाजपा पर लगाना चाहिए। किसकी सरकार बननी चाहिए यूपी में? यूपी में आने वाला टाइम जनादेश पूरा अखिलेश यादव जी के साथ है, समाजवादी पार्टी पूरा जनादेश अखिलेश यादव के साथ है, ये कहना है इनका। अखिलेश सरकार को हम सिर्फ़ और सिर्फ संभल के मुद्दे पर बात करेंगे। अखिलेश सरकार से ज़्यादा निकम्मी तो कोई सरकार ही नहीं है। अगर अखिलेश सरकार निकम्मी ना होती तो आपके बहुत बड़े लीडर मुस्लिम जो आज़म खान हैं, अगर उसमें अखिलेश जी की नीति ना होती तो आज़म खान अंदर नहीं होते। इतना नुकसान तो हमें बीजेपी से भी नहीं पहुंचा मुसलमानों को या दलितों को, जितना समाजवादी सरकार में पहुंचा है। क्या कह रहे हैं आज़म खान को लेकर के? नहीं, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि समाजवादी सरकार से मुसलमानों को नुकसान हुआ हो। समाजवादी सरकार ने सिर्फ और सिर्फ विकास की राजनीति की है। 2012 में 2017 से लेकर जो भी डेवलपमेंट हुआ है वो सिर्फ समाजवादी पार्टी ने ही किया है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, समाजवादी सरकार को बड़े मान सम्मान के साथ, ख़ास तौर से संभल वीआईपी सीट मुलायम सिंह की सीट कहलाई जाती है, और इसके दरमियान नोट और वोट और सपोर्ट से, ख़ास तौर से देहात से तो कभी जीतती नहीं समाजवादी पार्टी। शहर संभल उसे पूरे मान सम्मान के साथ 6 मरतबा जिलाकर भेजा। एक विकास के नाम पे एक टुकड़ा 15 मीटर का, 20 मीटर का, संभल के अंदर एक डिग्री कॉलेज, एक कोई किसी तरह का भी विकास जरा मुझे बताए, आकर कोई जरा दिखाए। किसकी कमी है ये कि किसको आप दोषी ठहराते हैं इसके लिए? इसमें असल दोषी तो हमारी संभल की जनता है जो बदलाव नहीं चाहती। अभी आप देखेंगे समाजवादी के पिछले जो इलेक्शन हुए, कमाल अख्तर बहुत जुझारू समाजवादी के नेता हैं और बहुत बड़े लेवल के नेता हैं, लेकिन वहाँ की पब्लिक के अंदर, वहाँ के वोटरों के अंदर, उस विधानसभा के अंदर रुचि है बदलाव की, बदलने की। एक ही पीरियड उन्हें काम करने दिया और आगे उठाकर फेंक दिया। हमारी यहाँ की संभल की जनता अंधी होकर वोट करती है और अंधी होकर सपोर्ट करती है। वो कोई नाम पे वोट करती है, कोई पार्टी पे वोट करती है। हमें ये चाहिए
कि हम लोग जो है विकास को देखें, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को देखें और इस समाजवादी सरकार को भी उखाड़ कर फेंक दें। समाजवादी सरकार ने सबसे ज़्यादा नुकसान अगर उत्तर प्रदेश में दिया है तो मुसलमानों को दिया। बीजेपी से भी इतना नुकसान नहीं है। बीजेपी के ठीक है, ताकत में है, फुल बहुमत में है, अगर वो चलती बहती में सब काम करते हैं ये लोग, कोई मसला नहीं है। लेकिन हम मायावती जी क्या कर रही हैं मुसलमानों के लिए? 4 बार मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, 4 बार के अंदर मुस्लिम भी सुरक्षित था उसके अंदर और दलित समाज भी सुरक्षित था, मंदिरें भी सुरक्षित थी, मस्जिदें भी सुरक्षित थीं। सारी की सारी परेशानियां जो आई हैं वो इसलिए आई हैं कि मुलायम सिंह और बीजेपी मिले हुए ही तो हैं। अगर मिले हुए ना होते तो ये हाल ही मुलायम सिंह और बीजेपी मिले हुए हैं। ना ये तो कहना गलत होगा कि वो मिले हुए हैं। मिलने की बात तो ज़्यादा सुर्खियों में जो आती है वो मायावती को भाजपा की मिलने की बात आती है और मुलाकातें होती हैं। राजनीति में सबसे मुलाकात होती है, हमारी इनसे भी होती है, उनसे भी होती है, सबसे होती है। मुलाकात का मतलब मिलना नहीं होता है। और ये तो जहाँ तक सूत्रों से बताया जा रहा है कि हो सकता है कि मायावती जी भाजपा के साथ में अगर इलेक्शन लड़ें। मेरे पास सबूत के साथ, जब केंद्र के अंदर बीजेपी सरकार बनी तो पीएम साहब मोदी जी के पास सबसे पहले अगर कोई गए थे तो मुलायम सिंह जी थे जो मुबारकबाद देने के लिए गए थे। मायावती कभी समझौता नहीं किया। कभी क्या कहेंगे कांग्रेस से? क्या कहेंगे आप जो ये कह रहे हैं? जी देखो, सारे मुद्दे वाली बातें हैं, लेकिन हमारी कांग्रेस से अच्छा किसी ने कभी कुछ नहीं दिया। वही चाहती है, जो हुकूमत चाहती है वही चलाना जानती है। लेकिन ये बीजेपी वाले ये नहीं चाहते, ये आम लोगों को दबा के जब्त करना चाहते हैं। ये तो चंदा चोर है, ये चंदा खा गए मंदिर का। राम मंदिर बनाने के नाम पर चंदा इकट्ठा किया, वो भी खा गए। चंदा खा गई आपकी पार्टी, ये आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के लोग। ये लोग तो आरोप लगाते ही रहेंगे। इनकी सरकारों में राम मंदिर का निर्माण होना संभव ही नहीं था और ना तमाम जिंदगी ये लोग करा पाते, ना समाजवादी के बस की था और ना कांग्रेस के बस की था। ये तो हमारी चंदा खा गया या लगा ये तो आप अयोध्या में जाके देखिए। और रही बात मिलने न मिलने की, तो आप समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव ने पहले कांग्रेस संग राहुल गांधी के संग मिलकर चुनाव लड़ा यूपी में, तब भी मुँह की खाई। मायावती के संग मिलकर चुनाव लड़ा, तब भी मुँह की खाई। तो मिली हुई बीजेपी कहाँ मिला हुआ कौन? ये तो आप देखिए ना, एक थाली के चट्टे बट्टे कौन है। संभल से कौन बनना चाहिए अगला विधायक? संभल से भाजपा में कोई युवा नेता विधायक बनना चाहिए, संभल के विकास की ओर देखे। आप पिछले 30 सालों से संभल आपकी पसंद कौन है? हाँ, जो विकास के मुद्दे उठाए हमारी पसंद वो है। यानी आप बीजेपी का विधायक देखना चाहते हैं? हाँ, बीजेपी का विधायक देखने आए तो विकास के मुद्दे उठाए। संभल में 30 साल से समाजवादी बसपा के MP MLA रहे हैं, केंद्रीय मंत्री भी रहेगा, राज्य मंत्री। उन्होंने संभल के लिए काम नहीं करा। मैं एक नौजवान से बात करूंगा, यहाँ के एक नौजवान से, कि संभल में कौन बनना चाहिए यहाँ से विधायक? संभल में हमारे हाजी शकील साहब का विधायक बनना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए हमारे बच्चे और बड़े बूढ़े सभी यही चाहते हैं कि हमारे संभल की जो तस्वीर है वो बदलनी चाहिए। हाजी शकील साहब चेयरमैन हैं, चेयरमैन पति हैं, उन्होंने क्या काम किया है संभल के लिए? मैं समाजवादी वालों से पूछना चाहूँगा कि वो 3 काम ऐसे गिना दें, उसके बाद मैं अपने 5 काम ऐसे गिनाऊंगा जो उनके जवाबदेही होंगे। इन्होंने चैलेंज किया है 3 काम समाजवादी पार्टी वाले गिना दें। मैं बिल्कुल, आप खुद बता दो जो आपने परसों कवरेज की होगी। ब्लॉक प्रमुख संभल के उन्होंने काम किए हैं, वो आप इन्हें बता दो। आपने उद्घाटन में शामिल हुए ना? एक काम इन्होंने गिनाया है जो उद्घाटन हुए हैं, सड़कों के शिलान्यास शहर विधायक ने किए हैं, वो गिना रहे हैं। शहर विधायक तो 30 सालों से जीत करके किले से निकलते ही नहीं हैं, अपने स्थान से निकलते ही नहीं। उनके यहाँ एक रूम लखनऊ के नाम से बना हुआ है। अगर कोई संभल विधानसभा का आदमी उन पर किसी काम के लिए जाए तो वो लखनऊ में बता दिए जाते हैं, फिर वो काम कहाँ कराते हैं? अगर काम कराते तो हमारे यहाँ सराय तरीन में एक इतना बड़ा मुद्दा था कि जिस पे वो 30 साल से वोट लेते रहे सराय तरीन से। कब्रिस्तान के पानी का एक मुद्दा ऐसा था कि हमारे मुर्दे जो है जिस कब्रिस्तान में अबू सईद में, उनकी सरकार चली गई, उनके नेता अखिलेश यादव ने मन से कहा था, लेकिन मन से कहा, मेरे पास सबूत है। मन से कहने के बाद में मुख्यमंत्री पोर्टल तक से वो काम नहीं हो पाया। यहाँ तक के सोहेल इकबाल साहब ने भी वादा किया उस पानी का, लेकिन शहर की किसी भी पानी की, और ख़ास तौर से ऐसा कोई भी कब्रिस्तान नहीं है जिसमें मेंबर शकील ने निर्दलीय जीतकर वो काम ना कराया हो। आप खुश हैं क्या चेयरमैन पति हाजी शकील साहब के काम से? क्या काम करा उन्होंने? शहर में जाइए, 10 साल पुरानी सड़कें बनी हुई हैं, गड्ढे हैं। कोई सड़क नहीं बनी शहर के अंदर? कहाँ बनी है सड़कें? आप सरायतीन घूमिए, आप संभल घूमिए, आप कहाँ बनी है? वो तो अपने आप तो सरायतीन के रहने वाले हैं, सरायतीन में तो काफ़ी सड़कें कुछ नहीं हुआ है। सरायतीन में पूरे चौबे कूड़ा पड़ता था, उस पर मैंने मांग करी अपने, जब जाके कूड़ा उस पर हटाया। मस्जिद के सामने कूड़ा पड़ता था। और रही बात ये, क्या है समाजवादी और बसपा ने संभल का नाम छीना, संभल का नाम छीना। एक नौजवान सरायतरीन में सब में काम चल रहा, हमारा चेयरमैन ने ऐसा काम करा रहा, गली गली
बंद नहीं है आज की तारीख में। आज के किधर को भी निकल जाओ आप देख लो इस वक्त इतिहास उठा के। इस वक्त में आप लोग हमारे साथ पूरी टीम घूमे, हम 57 काम ऐसे गिनाते हैं। जिस तरह से भाई का आरोप है, आज तक किसी चेयरमैन ने और किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया संभल के, किसी नेता ने, जो इतने चेयरमैन शकील ने काम किए हैं आज़ादी के अंदर निर्दलीय होने के बाद। अगर पार्टी से आएंगे तो संभल का वो विकास होगा कि इतिहास बदल के रख देंगे। इन्होंने चैलेंज किया है। देखिए संभल सराय तर इनकी पुलिस चौकी सिविल लाइन आई है, वो बंद हो गई। वो क्यों बंद हुई? अब जो आज़ाद गर्ल्स डिग्री कॉलेज में सिविल लाइन है वो क्यों बंद है? वो सब एक घोटाला करा है, वो सब लूटा है, सरकार को दिखाया और वो अपनी जेब भरी इन्होंने। और ये कुछ नहीं करेंगे, ये सिर्फ घर बैठेंगे जैसे घर बैठे हुए हैं। और रही क्या बसपा हो या समाजवादी हो, संभल का मुख्यालय आज तक नहीं आया इन्होंने। संभल की पब्लिक हमारी बहुत सीधी है, मोहब्बत की भूखी है। संभल में बनना चाहिए था, रोड बेस का बजट यहाँ बनना चाहिए था शायद रेल में। ये किसकी बैजे में क्यों बना? किसको जिम्मेदार? ये इंसान नहीं है, ये शहर का आदमी नहीं है। आप किसको जिम्मेदार मानते हैं इसके लिए? यहाँ के हम तो ये चाहते हैं कि यहाँ का कांग्रेस का नुमाइंदा आना चाहिए, कांग्रेस का विधायक बनना चाहिए संभल से, आप ये चाहते हैं? हाँ, और महंगाई कम होनी चाहिए। महंगाई बहुत है, पब्लिक परेशान है, भूखी मर गई, नोटबंदी हुई इसमें भूखी मरी, दवाइयाँ नहीं मिली लोगों को। हमसे पूछे कोई? मैं बात करूंगा जो वो कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार में नोटबंदी हुई, लोग भूखे मर गए, क्या कहेंगे आप? कोई लोग भूखे नहीं मरे। नोटबंदी में तो समाजवादियों का और कांग्रेसियों का काला धन निकल के आ गया। तो ये लोग तो कहेंगे ही कि भूखे मर गए, क्योंकि अब उन लोगों के भूखे मरने की नौबत आ रही है ना। काला धन से सफ़ेद हो रहा है। आप देखिए इत्र कारोबारी, अभी तो कईया के इत्र कारोबारी पकड़े जाएंगे पूरे यूपी के अंदर। ये इत्र एक नया मुद्दा इत्र कारोबारी, क्या कहेंगे? क्या शायद इन्हें नॉलेज नहीं है। जब नोटबंदी की गई थी, जितना काला धन बताया गया था वो सब कुछ नहीं निकला। जितने रुपए थे आरबीआई के उसके तहत, वो सारे रुपए बैंकों में पहुंच गए थे। किसी के पास उस टाइम कोई काला धन नहीं निकला था। आप किसको देखना चाहते हैं संभल से अगला विधायक? हम अगला विधायक हाजी शकील अहमद साहब को यहाँ से देखना चाहते हैं, क्योंकि वो चेयरमैनी में इतना काम करा रहे हैं कि आज तक यहाँ पर नाम चेयरमैनी में इतना काम नहीं हुआ जितना उनके इस पीरियड में काम चल रहा है। आप किसको चाहते हैं? आप यहीं सरायतीन के रहने वाले हैं? जी, मेंबर शकील को। जो कब्रिस्तानों का काम है एमपी एमएलए से नहीं हुआ, उन्होंने करके दिखाया। उस बस आप उनके कब्रिस्तान के काम से खुश हैं? नहीं, पूरे शहर में सब में काम चल रहा। और क्या काम हुए हैं? देख लीजिए आप। देखिए हल्लू सराय में वाल्मीकियों के कब्रिस्तान, बच्चों के, आप जरा जाके देखिए वहाँ की रोडें, शहर संभल की रोड, हातिम सराय का काम देखिए, सीवर लाइन, जो महानगरों का काम है। एक मेंबर शकील शख्सियत ऐसी है जिसने संभल सराय तरीन के अंदर और संभल के अंदर सीवर का जाल भी बिछाया और जो है सड़कों का जाल भी बिछाया, हर खंबे पे लाइट भी दी, और हर एक वोटर उनसे संतुष्ट है, उनसे खुश है। और वो ऐसा काम करते हैं जैसे कि अभी भाई साहब ने यूँ कहा कि भूखे मर गए, बल्कि लॉकडाउन की काली रातों में और पुलिस के पहरे में मेंबर शकील ने हर एक चूल्हे को झांक कर देखा जा करके अपनी टीम के साथ में कि कोई भूखा तो नहीं सो रहा। ये काम सांसद शफीकुर रहमान बर्क साहब ने भी किया, शहर विधायक इकबाल महमूद साहब ने भी किया और लोगों ने भी किया है। मेंबर शकील के सामने कोई नहीं आया, किसी ने नहीं, हमने नहीं देखा वो होता हुआ किसी। इन लोगों ने जनता की सेवा कोरोना काल में नहीं देखा, हमने नहीं देखा उनका बिल्कुल। किसी को नहीं। अगर आज ये हाल नहीं होता संभल का, जो हाल है आप देख रहे हैं, संभल का हाल क्या है? संभल के अंदर ना कोई कॉलेज है, ना कोई हॉस्पिटल है, कुछ नहीं है यहाँ पर। क्या है बताइए? आप किसको देखना चाहते हैं यहाँ से संभल का विधायक? किस तरह की समस्याएं हैं यहाँ पर? जो काम करे संभल का वही विधायक बने। जी, कौन है आपकी पसंद? कौन, चाहे बीजेपी का हो या कोई सी साइकिल का हो या हाथी का हो। आप किसको देखना चाहते हैं संभल से अगला विधायक? नया विधायक होना चाहिए। संभल के अंदर कोई भी विधायक आवे काम नहीं करता। मतलब मौजूदा जो यहाँ के नेता हैं, आप उन सबको नकार के एक नया विधायक देखना चाहते हैं? विधायक चाहते हैं। कोई भी विधायक आया कोई काम नहीं। मैं बात करूँगा एक बार फिर से। ये चेयरमैन समर्थक हैं जो बता रहे हैं लगातार कि उनके चेयरमैन ने क्या काम किए हैं और शहर विधायक और सांसद को लेकर इनके प्रति कितनी नाराज़गी है, देख सकते हैं आप। हमारे प्रति नाराज़गी क्या है कि हम जो है सबके सामने हैं, खुली किताब हैं। और मेंबर शकील ने भी विधायक जी को 30 साल रेगुलर नोट और वोट के साथ जिता कर भेजा। समाजवादी के विधायक जब उस आदमी के ना हो सके तो किसी वोटर के क्या हो सकते हैं? देखिए बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि आपके नेता को इन्होंने विधायक बनाया है नोट और वोट से। विधायक जी तो विधायक 30 साल से बनते हुए आ रहे हैं। उसमें चेयरमैन साहब का कोई रोल नहीं रहा कभी? रोल रहा, बिल्कुल रहा। मेंबर शकील साहब साथ में थे इकबाल महमूद के, और इकबाल महमूद ने भी इन्हें चेयरमैन बनवाया। दोनों में योगदान रहा। इकबाल महमूद साहब ने चेयरमैन बनवाया है उन्हें? इकबाल महमूद साहब ने तो समाजवादी पार्टी से टिकट भी ना होने दिया।
वो क्या चेयरमैन बना सकते हैं? और अगर चेयरमैन बनाने के लायक होते वो, तो अभी बीजेपी ने उनका मुशायरा भी नहीं होने दिया शंकर स्कूल के अंदर, उखाड़ के फेंक दिया तंबू को, बोले उखाड़ के ले जाओ। और उनके साथ अगर वो समाजवादी के वाकई मजबूत आदमी होते और वोटरों के दिल पे चढ़े होते, तो फिर वो 50-40 आदमी उनके साथ खड़े होते और बीजेपी वालों से मुकाबला करते कि शहर विधायक है, मौजूदा विधायक है, इनका मुशायरा होने दिया जाए, चाहे वो गंगा जमनी तहजीब के दायरे में ही हो। बीजेपी वालों से पूछेंगे आपकी पार्टी ने मुशायरा क्यों नहीं होने दिया, क्या उसमें बीजेपी का हाथ था? बीजेपी वालों ने मुशायरा इसलिए नहीं होने दिया, शहर के अंदर कोई नई परंपराएं थोड़ी ना होंगी। मुशायरे के लिए अपनी जगहों में मुशायरे करें, अपने मैदानों में मुशायरे करें। शंकर स्कूल से क्या मतलब है मुशायरे का? शंकर स्कूल में क्या कोई मुशायरा ये नहीं कुछ होगा। कहना चाहते हैं? सर जिस रास्ते को चेयरमैन साहब निकलते हैं वो रास्ता आज तक पड़ा ही नहीं है, सारे गड्ढे हो रहे हैं, सारी धूल भूल उड़ती रहती है, हर जगह 24 घंटे धूल उड़ती है। और अपनी गाड़ी तो इसी तेज ले आते हैं, चाहे कोई मरो या जियो, उन्हें तो अपना काम से मतलब है। चेयरमैन साहब को जी उन्होंने रास्ते नहीं बनवाया आज तक, जिस रास्ते से निकलते हैं वो, और सारा रोड पानी भर जाता है, खेतों में पानी चला जाता है। देखिए ये उनके समर्थक मुशायरे को लेकर। देखिए, जहाँ तक मुशायरे का सवाल है, मुशायरा शंकर में होना तय था, लेकिन भाजपाइयों ने अपनी प्रशासन का इस्तेमाल करके, अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस मुशायरे को हटवाने की कोशिश करी। लेकिन इकबाल साहब की ये बात काबिल तारीफ़ है, जो मैं कहूँगा कि उन्होंने नहीं चाहा संभल के अंदर कोई सांप्रदायिक दंगा हो या कोई झगड़ा हो या कोई बलवा हो, इसलिए उन्होंने खामोशी से अपना मुशायरे की जगह चेंज कर दी। क्या कहें? देखिए, जो विधायक मुशायरा नहीं बचा पाया, अब ये भाजपा पे भी रखना है रोक। जब पावर में ये थे, मुख्यालय क्यों नहीं लेके आए यहाँ पर? ये रोडवेज क्यों नहीं बनवाया? 5 बार रोडवेज की फाइल गई, इकबाल महमूद की यहाँ टेबल मना कर दिया, रोडवेज नहीं बनेगा। वो नहीं चाहते, यहाँ की पब्लिक पढ़े लिखे, वो नवाब हैं, नवाबियत दिखाना चाहते हैं। संभल की पब्लिक नवाबियत खत्म करेगी और आम जनता आगे बढ़ेगी। कांग्रेस का जमीनी नेता आएगा, इंशाल्लाह जीतेगा। देखिए, जो काम पहले नहीं हुआ वो अब होगा, वो अब होना तय है। नवाब साहब भले ही 6 बार विधायक रहे हो। आप पहले से कहाँ पर खो गए थे? आपको 25 साल हो गए जीतते हुए, समाजवादी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे, सर तुम्हारे पास इतने बड़े होते रहे, तुमने क्या करा? सरायतरीन के लिए आज तक कॉलेज भी नहीं दिया, एक भी। यहाँ जाहिल बच्चे रहते हैं, आप बताइए क्या करा तुमने आज तक? 25 साल होगा तुम्हें जीतते हुए, और ये भी केनाले में मेंबर साइकिल की बदौलत जीते हो तुम। जो काम पहले नहीं हुआ वो काम सब अभी होना है। भले ही वो 6 बार विधायक रहे हों, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि 6 के 6 बार पार्टी मिली हो, सरकार मिली हो। जब पावर देखिए यहाँ पर बढ़िया हॉस्पिटल नहीं है, 30 साल विधायक है, गर्ल्स कॉलेज नहीं है, लॉ कॉलेज नहीं है। हमारी बहनें चंदोसी जाती है, मुरादाबाद जाती हैं, यहाँ पर यूनिवर्सिटी नहीं है। यूनिवर्सिटी है तो उसे बनने नहीं दी। ये सब विधायक रोके पड़े हैं, आगे नहीं चाहते यहाँ की आम पब्लिक आगे बढ़े। सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। अगर ये विकास यहाँ का करेंगे तो इनका खुद का विकास बंद हो जाएगा। कारोबार का पता नहीं है, कारोबार खुलना चाहिए, कारोबार तब को ध्यान नहीं गा। किससे मांगे आपकी ये? हम तो ये चाहेंगे कांग्रेस की पार्टी आ जाए तो सारे काम सही हो जाएंगे। ये देख रहे थे आप किस तरह से यहाँ लोगों में अपने अपने नेताओं, अपनी अपनी पार्टियों को लेकर के आक्रोश और उनके साथ मिलकर के चुनाव लड़ने, उनकी सपोर्ट करने को लेकर किस तरह का उत्साह और किस तरह का आक्रोश देखने को मिल रहा है। हम आगे फिर अगली डिबेट में आपके साथ मौजूद रहेंगे। देखते रहिए जब तक। चेहरा बेनकाब कैमरामैन शाबाश खान के साथ फरजन वारसी, संभल।